भैया बहनों, आज हम लोग वैद्युत सेलों के संयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हमें अधिक धारा प्राप्त करना हो तो एक वैद्युत सेल से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको कई सारे वैद्युत सेलों को जोड़ना पड़ता है और सेलों के इस संयोग को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो सेलों को जो जोड़ना है तो जोड़ने के लिए 3 तरीका होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम और तीसरा होता है मिश्रित क्रम। मतलब मिश्रित क्रम में कुछ सेल श्रेणी क्रम में होंगे, कुछ सेल समांतर क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम का सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देखते होंगे घर पे जो हम लोग टार्च का प्रयोग करते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि हम लोग एक के बाद एक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे देखते होंगे कि जो हमारा सेल है उसका ये पॉजिटिव और यह निगेटिव यदि है तो अगला जो सेल हम लगाते हैं तो उसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के पास, और इस तरह से जब तीसरा लगाते हैं तो इस प्रकार से हम करते हैं। अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव तो अगले सेल का पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। यदि हम लोग क्रम को यही बदल के अगर कर दें, माइनस में माइनस जोड़ दें, तो उस स्थिति में देखते हैं कि हमको धारा प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह से जो हम लोग देखें तो श्रेणी क्रम जो संयोग है, इसमें अगर एक इस क्रम में अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो यह पहला सेल इसका पॉजिटिव और यह निगेटिव, इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R, तो सेल का विद्युत वाहक बल E है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोग विद्युत वाहक बल की दिशा जो होगी वो क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। अब यहाँ पे यह जो सेल है, एक जैसे ही सेल सभी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो अगला जो सेल है उस सेल का देखिए पहले के माइनस से अगले का कौन सा जोड़ रहे हैं, प्लस, फिर ये माइनस और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध R, इसका विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, ध्यान देंगे अगला सेल जोड़ रहे हैं तो वह इसके माइनस से उसका प्लस जोड़ेंगे, फिर ये माइनस और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E। तो इस तरह से हम लोग इसको जोड़ें तो ध्यान देंगे जोड़ेंगे तो यह जो क्रम है जोड़ने का, यह कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोग है। अगर हम इसके बाहर क्या करें, एक बाहर प्रतिरोध लगा दें R और इनको पूरा जोड़ दें तो अब इसमें धारा बहनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि हम कुंजी एक लगा दें, देखिए कुंजी को हम लोग ऑन कर देंगे, लगा देंगे तो इसमें धारा बहनी शुरू हो जाएगी। धारा दिशा क्या होगी, तो यह उसकी धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें तो यदि इसमें हम लोग यहाँ पे फिगर में तो हम लोग 3 दिखाए हैं। मान लेते हैं कि N सेल है और वो सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो इस तरह से, और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और इसके बाहर जो प्रतिरोध हमने जोड़ा है वो कैपिटल R है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल जो होगा, तो कुल EMF जो होगा वह कितना होगा, तो कितने सेल जोड़े हम लोग, N सेल जोड़े हैं, सभी श्रेणी क्रम में हैं, तो टोटल विद्युत वाहक बल बराबर NE हो जाएगा। ठीक है, और कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध वह कितना हो जाएगा, तो ये जो R है यह N है। ठीक है, और सभी किसमें है, श्रेणी क्रम में है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R धन कितने बार, N बार, तो ये हो जाएंगे NR। ठीक है, फिर देखेंगे कि अब इस परिपथ का जो टोटल प्रतिरोध होगा कितना होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध और प्लस बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो टोटल प्रतिरोध जो होगा, कुल प्रतिरोध जो होगा, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान देंगे कि यदि इस परिपथ में बहने वाली धारा I हो, ठीक है, तो धारा I बराबर क्या होगा, तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा NE और कुल प्रतिरोध है NR प्लस कैपिटल R। तो यदि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस स्थिति में धारा I बराबर N सेल हैं और सभी का विद्युत वाहक बल E है, तो I बराबर NE अपान NR प्लस कैपिटल R हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन देखें, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और जोड़ने पर यदि
आंतरिक प्रतिरोध जो है, ठीक है, वह बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, ठीक है, या ऐसे कर लें कि एन आर है आंतरिक प्रतिरोधों, जो टोटल आंतरिक प्रतिरोध है इनका, एन आर ये बहुत छोटा हो, किससे? बाह्य प्रतिरोध से, अर्थात बाहर वाला जो प्रतिरोध है वो बहुत अधिक हो। तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम एन आर बहुत छोटा है आर से, तो एन आर को हम लोग नगण्य मान सकते हैं। तो उस स्थिति में आई बराबर क्या हो जाएगा? तो एन ई अपान आर, इसको हमने नगण्य मान के छोड़ दिया। तो ये किसके बराबर हो जा रहा है एक तरह से? तो एन गुणे ई अपान आर, ठीक है, जो लगभग ये मान आएगा, जिससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध या वह बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तो सेलों का, ध्यान देंगे, जो धारा प्राप्त हो रही है वह एक सेल की तुलना में कितना प्राप्त होगा? एन गुना प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अगर सेल की आंतरिक प्रतिरोध कम हो और हमको धारा अधिक चाहिए, तो उस स्थिति में हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमें धारा अधिक प्राप्त होगी। लेकिन अगर सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो, बहुत अधिक हो, तो उस आंतरिक प्रतिरोधों का जो टोटल योग है एन आर वो बहुत अधिक हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो बाह्य प्रतिरोध को नगण्य मान लेंगे। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? आई बराबर एन ई अपान एन आर, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल आर को हम लोग नगण्य मान रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो देखेंगे एन से एन कट गया, ई अपान आर। तो आप देखेंगे कि जो धारा है, भले हमने एन सेल जोड़े हैं लेकिन धारा एक सेल के बराबर प्राप्त हो रही है। तो एन सेल जोड़ने का क्या फायदा, जब धारा हमें एक के बराबर प्राप्त हो रही है। इस तरह से अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, तो सेलों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमको धारा एक सेल के बराबर ही प्राप्त होगी। इस तरह से हमें उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं होगा। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है बाह्य प्रतिरोध से, तभी आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ें, अन्यथा उसे श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं, अगला जो इसमें संयोजन है वो कौन सा है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में आते हैं, तो यदि हम लोग ध्यान दें, समांतर क्रम में जोड़ रहे हों तो मान लेते हैं प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, सबका समान है, ठीक है। तो पहला सेल, दूसरा सेल हो गया विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, तीसरा सेल विद्युत वाहक बल इसका E, आंतरिक प्रतिरोध R है। सबको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो एक प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से हम लोग इकट्ठे जोड़ देंगे और फिर बाह्य प्रतिरोध एक R लगा देंगे, एक कुंजी लगा देंगे और इस तरह से हमने जोड़ दिया। अब देखिए कि प्रत्येक के कारण इसमें जो धारा आपकी होंगी, मान लेते टोटल धारा I है, तो इसमें जो टोटल धारा I कुंजी को ऑन करने पे वो आपकी बहेगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो बैटरी हमारा जो बना है इन सेलों को जोड़ने पर, तो इनका जो देखें कि आंतरिक प्रतिरोध का जो तुल्य होगा उसको यदि हम R1 मान लें, आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य को R1 माने, तो 1/R1 बराबर क्या होगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। यदि 3 सेल जोड़े हैं तो यदि हम मान लेते हैं कि 3 की जगह पर हम लोग n सेल जोड़े हैं, कितना सेल जोड़ दिए हैं? n सेल जोड़ दिए हैं, तो यह कहाँ तक होगा? n तक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा? तो n/R, तो 1/R1 बराबर, तो R1 बराबर R/n। इस तरह से देखेंगे कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोधों का जो योग है R1 बराबर, वह हमारा प्राप्त हो रहा है R/n, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हम लोग इसमें आगे बढ़े तो देखेंगे कि ये जो विद्युत वाहक बल है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और सभी को एक बिंदुओं से ही हम लोग जोड़े हुए हैं। तो इस समांतर क्रम में इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह कितना होगा? E ही होगा। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह इस स्थिति में E ही होना है, और यदि इसमें बहने वाली जो धारा है वह I हो, तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल E और बटा कुल प्रतिरोध। देखिए
एक चीज छूट गया, आंतरिक प्रतिरोध इतना है और बाह्य प्रतिरोध R है, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस R1, तो R1 यहाँ पे R/N। तो इस तरह से कुल इसका जो प्रतिरोध होगा वह हो गया R/N प्लस R। और हम इसको व्यवस्थित कर लें, एलसीएम इसका N हो जाएगा, तो R प्लस N कैपिटल R, जिसको और देखें बटे के बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो NE/R प्लस N कैपिटल R। इस तरह से धारा I बराबर, समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं तो धारा I बराबर NE/R प्लस NR हो जाएगा। अब इसमें फिर वही कंडीशन हम लोग देखें कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में क्या संबंध है। तो यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो उस स्थिति में हम R को छोड़ देंगे। जब स्मॉल r बहुत छोटा है कैपिटल R की तुलना में, तो स्मॉल r को छोड़ देंगे, तो उस स्थिति में I बराबर क्या मिलेगी, NE/NR, N से N कट जाएगा, E/R हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो आपका जो धारा प्राप्त हो रही है वह एक सेल के ही बराबर प्राप्त हो रही है, वो धारा एक सेल के बराबर प्राप्त हो रही है। तो हमको N सेल जोड़ने का क्या फायदा जब धारा एक सेल के बराबर ही मिल रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो उसे समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। अब अगला जो इसमें है, यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो, आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो R से, कैपिटल R से, तो उस स्थिति में हम लोग R की तुलना में कैपिटल R को छोड़ देंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो NE/r मतलब N गुणे E/R, एक सेल का जो धारा बहनी है उसका N गुना हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो तो हमको उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना होगा, जिससे हमें एक सेल का N गुना धारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जिससे हम लोगों को जो निष्कर्ष निकला वह यह निकला कि आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर हमको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे हमें अधिक धारा प्राप्त होगी, और आंतरिक प्रतिरोध कम है तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे धारा अधिक मिले। एक चीज और इसमें है कि हम लोगों ने अभी जो सभी में देखा कि जो सेलों का संयोजन लिया, उसमें विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध सबका समान लिया, एक जैसे सेलों को हमने जोड़ा। लेकिन यदि ये जो सेल हैं वह एक जैसे ना हो, सबका विद्युत वाहक बल अधिक अलग हो, आंतरिक प्रतिरोध अलग हो, तो उस स्थिति में हम ये फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देंगे वहां पे हमें किरचॉफ का नियम लगाना होगा। यहाँ पे हमने सीधे सीधे कह दिया कि चलो ठीक है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जैसे जुड़ा था तो सबका विद्युत वाहक बल समान है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का और देखेंगे जो तुल्य जो विद्युत वाहक बल होगा वह E ही हो जाएगा। लेकिन यदि ये अलग अलग होती, ये 4 वोल्ट होता, ये 5, ये 6 होता, तो अब इनके बीच का क्या होगा। तो उस स्थिति में हमें किरचॉफ के नियम का उपयोग करना होगा। तो पहले हम लोग किरचॉफ के नियम को समझ लेंगे, तब हम उस अगला जो कंडीशन है कि सबके विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, तो हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे उसे कर लेंगे। फिर इसी में मिश्रित क्रम है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है, मिश्रित क्रम नहीं है। मिश्रित क्रम आपको देखना होगा तो आप लोग उसे बुक से देख लीजिएगा। मिश्रित क्रम का जिक्र नहीं है सिलेबस में सिर्फ श्रेणी और समांतर क्रम है, तो इसलिए हम लोग श्रेणी और समांतर क्रम के बारे में अध्ययन किए। अब इसमें कुछ विशेष कंडीशन हो सकते हैं कि जब दो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों और ऐसे जुड़े हों कि ये इसके माइनस से दूसरे का प्लस जुड़ा हो, तो उस स्थिति में जो कुल जो विद्युत वाहक बल होगा वह कितना हो जाएगा। पहले का विद्युत वाहक बल यदि E1 है, दूसरे का E2 है, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। यदि यही उल्टा हो जाए, इसका माइनस है तो इसका भी क्या रहे, माइनस रहे, उल्टा हो जाए, तो उस स्थिति में उसका अंतर हो जाता है E बराबर E1 अंतर E2। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि बुक में कुछ नोट्स करके ये दिए होंगे, उनके बारे में आप फिर से देख लीजिएगा, समझिएगा, जहाँ समस्या होगी उसे बताइएगा, उसे बताया जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, इस पे वैद्युत सेलों के संयोजन पे जो आंकिक प्रश्न हैं
उन आंकिक प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा जो सीधे सीधे होंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो बिना किरचॉफ के नियम को लगाए नहीं सॉल्व हो सकते हैं, तो उनको हम लोग अगले क्लास में हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद तब आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली बार हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक इसे आप लोग तैयार कर लें, स्टडी क्रम, समांतर क्रम और इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लें। जहाँ समस्या होगी उसे बताइएगा।